दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 6 दिसंबर का शिफ्ट 1, इसके बाद 6 दिसंबर का शिफ्ट 2, इसके बाद 7 दिसंबर का शिफ्ट 1 और 7 दिसंबर का शिफ्ट 2। ये 4 शिफ्ट जो कि 6 और 7 दिसंबर को एलटी गेट की परीक्षा के अंतर्गत करवाई गई। तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जैक्टली हर शिफ्ट में जीएस के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो 30 प्रश्न 4 शिफ्ट यानी कि कुल 120 प्रश्नों का हल यहाँ पर हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से। 6 दिसंबर का पहला शिफ्ट, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि यदि दो संख्याओं का लसप 2079 है, 2079 है, कितना एलसीएम, और कह रहे हैं कि अगर उनका जो एचसीएफ है यानी कि लघुत्तम समापवर्त के बाद महत्तम समापवर्त भी दे दिया है 27 है, एक संख्या जो है उसमें 189 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखो दोस्तों, इसमें फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ महत्तम समापवर्त गुणे एलसीएम। ठीक है, इसी फार्मूले से आपको ये निकालना है और इसमें आंसर बनेगा 297। डिटेल हल मैं आपको करवा चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने सभी 4 शिफ्टों के लिए जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, इनमें कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अवक्रिया करती है। तो आपको पता ही है कि एल्यूमिनियम में सोडियम और ये है आपका मरकरी, और मैग्नीशियम में जो सोडियम है यह जल से अवक्रिया करती है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है इसमें योजना का नाम दिया गया है और मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको मैच कराना था। तो इसमें जो सही विकल्प था वो ऑप्शन डी था। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, ए का दूसरा यानी कि जो माँ योजना है इसका संबंध स्तनपान से था, और बी का 4 लक्ष्य का संबंध होता है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल से, तो ये हो जाएगा आपका। सुमन योजना का संबंध सी का तीसरे से था यानी कि प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में, और एमसीपी कार्ड बनता है एमवीवाई से। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको था, विकल्प डी इसका करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में था तो वाल्टर जी रोशन, ये इसका उत्तर था यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी के सम्राट अकबर और द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी। तो फतेहपुर सीकरी में आपको पता ही बुलंद दरवाजा भी है जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। इसमें हीरा महल दिया गया है, पंचमहल दिया गया है, रंग महल है और मोती महल है। तो एग्जैक्टली जो अकबर ने बनवाया था वो पंचमहल बनवाया था। ठीक है ना, तो विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। खटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है ये पूछा गया था। ये बिल्कुल एक लाइन का सवाल था। खटभुज में यन कितना होता है, 6 होता है। फार्मूला क्या बनता है, यन -3/2। इसको आप हल करेंगे आ जाएगा 9। तो इसका 9 वाला जो विकल्प था वो सही था, जो कि विकल्प बी में आपका दिया गया था। फिर वही था अनुच्छेद और विषय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 51 क में मिलेगा आपको मूल कर्तव्य मिल जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि ये चौथा वाला विकल्प सही था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निवारण दिया गया है, और अनुच्छेद 15 ये 18 है, 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको मैच कराना था। ठीक है ना। अगला था कि जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वियतनाम वाला ये आपका सही था, विकल्प सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे, ये आपको बिल्कुल पता है, 7 चरण हुए थे। इसमें विकल्प डी आपका जो ऑप्शन था ये करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। बहुत ही आसान सा था। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है, और हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका जो विकल्प इसमें था जो भी हो आप मैच करा लेना। ठीक है ना, इसी प्रकार से मैच होगा। नेक्स्ट है आपका कि किस फसल को फसलों के ऊंट के नाम से जाना जाता है। तो फसलों का ऊंट दोस्तों कहा जाता है ज्वार, विकल्प सी आपका करेक्ट है। ऊंट का कुबड़ किससे बनता है ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें विकल्प डी में लिखा हुआ था वसा ऊतक का, जो कि आपका सही आंसर है। यदि किसी संख्या का 20% कितना है, 50 है, तो संख्या क्या है। अगर यक्स संख्या है इसका जो 20% है, अगर ये आ रहा है 50, तो यक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, ये आएगा 250, 250, जो कि विकल्प ए में था, ये आपका आंसर था।
प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गोवा में जो मांडोली नदी है, ठीक है, मांडोवी नदी गोवा में स्थित है। ये ध्यान रखना कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। विकल्प डी सही था। निम्नलिखित में किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? तो दोस्तों जिस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था वो थे वी आर अम्बेडकर। विकल्प सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपको पता है कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो कि विकल्प ए में है। तो यही इसका आंसर है। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो मुद्दा था सर्वप्रथम जोरों से उछाला था? तो दोस्तों ये कर्पूरी ठाकुर थे। विकल्प डी करेक्ट था। कर्पूरी ठाकुर को आपको याद होगा 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उसमें कर्पूरी ठाकुर का भी नाम था। ये 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना था। जनजाति और उनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर पहला है मसाई जनजाति। दोस्तों जो मसाई जनजाति है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये पूर्वी अफ्रीका में मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद है सेमाई जनजाति। तो सेमाई दोस्तों मिलेगी आपको कहाँ पर? मलेशिया में मिलेगी। बुशमैन मिलते हैं कालाहारी मरुस्थल में। और ये जो लास्ट वाला दिया है माओरी मिलते हैं न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच कराना था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न आया था, आपको पता ही है। डूरंड कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, यानी कि 14 का विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब स्टार्ट किया गया था? तो 2001, 2002, तो ये विकल्प सी में था 2001, जो कि आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगला था कि नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल जो है वो मोटा अनाज नहीं है? तो आपको पता ही है गेहूँ, और ये दिया गया है बाजरा, ये दिया गया है ज्वार, ये है मक्का। तो आपको पता ही है कि इसमें मोटा अनाज गेहूं नहीं माना जाता है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो दोस्तों सर्दी के महीनों में बाढ़ कहाँ पर आती है? तमिलनाडु में आती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो इसमें विकल्प बी वाला 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 इसमें सही है, विकल्प बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों होगा कि निम्नलिखित अधिनियमों को विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि कौन सा अधिनियम पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला दिया गया है चार्टर एक्ट। तो ये कई बार पारित हुआ था, फिलहाल 1793, 1813, 1833 वगैरह में। तो हम इसे मान लेते हैं 1793, ठीक है, पहला वाला मान लेते हैं। पिट का इंडिया एक्ट दोस्तों ये कब आया था? तो आपको पता ही है ये 1784 में आया था, ठीक है, 1784 में। और भारतीय परिषद अधिनियम ये भी कई सारे आए थे, तो इसको मान लेते हैं 1861 वाला। इसके बाद 1892 में आया था, 1909 में आया था, 1912 में आया था, तो 1861 मान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ये तो सर्वविदित है कि ये कब आया था? 1773 में आया था, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? 4 वाला पहले आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है 2 वाला पिट का इंडिया एक्ट। फिर आ जाएगा आपका ये आपका चार्टर अधिनियम 1793 वाला, यानी कि पहला पहुंच जाएगा इसके। तो 4, 2, 1, 3 ये वाला विकल्प जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर बनेगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो 4, 2, 1, 3 वाला, ये ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किया जाता है? तो विकल्प में है सभी जीवधारी, जंतु, या फिर फसलों की विविधता, या फिर जो वहाँ पर प्रजाति होती है, ठीक है ना। सही जवाब इसमें बनेगा वनस्पति। तो सभी जीवधारियों को लेकर ये हॉटस्पॉट जो परिभाषित किए जाते हैं। तो विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। और अगला था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों जो हाई कोर्ट जारी करता है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है ना, हैबियस कार्पस नाम से हिसाब से जानते हैं। आपको ये भी पता है कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये जो रिट होती है ये जारी करते हैं। इसमें पांच प्रकार की रिट होती है। हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है मांडेमस परमादेश, प्रोबेशन होता है प्रतिषेध, क्यो वारंटो होता है अधिकार परीक्षा, और एक होता है सर्ट्यूरेरी यानी कि उत्प्रेषण, ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन के से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। तो लोकसभा में यह बिल कब
पारित किया गया था, कब पेश किया गया था, ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये पेश हुआ था 20 अगस्त 2025 को। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार का मामा यानी गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाती है। तो दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे तो इसका नाम होगा पार्थोनियम, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक जो अंशदान करता है वो सेवा क्षेत्र करता है। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। और ये आपका देखिए अंतिम प्रस्ताव की सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी दोस्तों, आपको पता ही है, राजगीर में हुई थी। दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। तीसरी वाली कहाँ पर हुई थी, पटना में हुई थी। चौथी वाली हुई थी कहाँ पर, कश्मीर में। तो ये आपका पहला शिफ्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो 6 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट है। तो ये जो पेपर है ये 6 दिसंबर का आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। दोस्तों इसमें जो विकल्प है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डेफिनेटली जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था वो अल्बुकर्क से पहले आया था। एग्जैक्टली जो अल्मेडा आया था ये 1505 में ही आ गया था, लेकिन 1510 में गोवा पर अधिकार किया गया था अल्बुकर्क के द्वारा, और इसके बाद ही इसे जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। तो इसमें उत्तर विकल्प सी है। ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। अल्मेडा को जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। देखो अनुच्छेद याद रखना है आपको। ठीक है ना। अगर इसे आप भूल जाएंगे तो फिर आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। सही जवाब होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं किसकी, भारत के महान्यायवादी की। ठीक है ना। इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो बात हो रही है गांधी सागर बांध के बारे में। ये आपको पता है कि ये मंदसौर जिला जो मध्य प्रदेश का वहाँ पर स्थित है। कौन सी नदी है, तो चंबल नदी। ठीक है ना। तो ये आपकी पहला विकल्प आपका सही है, ऑप्शन ए। भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो उत्पादन होता है ये बॉक्साइट का होता है। आपको ये भी पता है कि बॉक्साइट जो है किसका खनिज है, तो ये एल्यूमिनियम का खनिज माना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों ये मेजबानी की गई है बिहार के द्वारा। विकल्प ए आपका इसमें सही था। अगला क्वेश्चन था कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में दोस्तों दुनिया में प्रथम स्थान रखता है भारत। इसमें विकल्प सी आपका करेक्ट है। केंचुओं की मदद से कौन सी खाद बनती है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर था आपका, वर्मी कंपोस्ट। विकल्प सी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला था OTCEI, ये था आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। दूसरा था NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही है। तीसरा था ISE यानी कि इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही था आपका। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है, ना कि बेस। तो ये बेस जगह बॉम्बे होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं था। तो यही हमारा उत्तर है विकल्प डी। ठीक है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपको पता ही है, D1 इंटू D2 होता है। तो इसमें बस मल्टीप्लाई करना था आपको, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है ना। तो 1/2 हो गया, D1 12 है और D2 जो है 16 है। उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है ना। हल कर लेना आप। इसमें विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी। तो दोस्तों इसमें शाहजहां नहीं था, अकबर नहीं था, औरंगजेब नहीं था, जहांगीर था, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दशक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में। जैसे कि 1971 से 1981 तक जो जनगणना हुई थी उसमें 10 की वृद्धि दर 24.66% थी, ये सर्वाधिक थी, ये आपका सही है, दूसरी सर्वाधिक थी। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 1981 से 1991 के बीच 23.87, ये भी सही है। 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी, कह रहे हैं कि 19.05% हुई थी, ये गलत है। इसका जो सही आंसर बनेगा क्या बनेगा, देखो ध्यान देना इस पर, बहुत बार लोग गड़बड़ करते हैं। 17.64 अगर ये होता तब ये सही होता। ठीक है ना। 17.64% थी, न कि ये जो दिया गया है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है।
बाकी ये वाला विकल्प भी आपका सही है। तो हमारा जो उत्तर है नॉट करेक्टली मैच्ड वाले में विकल्प सी आपका आंसर है, विकल्प सी। ठीक है ना। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये 2 से 13 जून 2025। ऑप्शन सी वाला विकल्प इसमें सही है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो आपको पता ही है यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि विकल्प बी में जो आंसर है ये आपका सही था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? आपने देखा था पहले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 17। ठीक है ना। पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ पर स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों ये स्वीकृत हुआ था कब? पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है ना। पुडुचेरी में हुआ था कब? 1974 में, 1974 में। तो इसका विकल्प ए आपका करेक्ट है। एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि द ओरिजिनल स्पीड। ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको बस जैसे कि इसमें डी जो है फिक्स है वो 72 है। पहले जो गति है वो कितनी है? x है। फिर गति कितनी है? 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, x + 10 हो जाती है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और ये जो 36 है, 36 को बदल दीजिए आप घंटे में, ये आएगा 0.6। बस इसी को आप हल करेंगे, उत्तर बनेगा विकल्प सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जितने भी प्रश्न हैं मैथ के मैंने डिटेल में हल करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? दोस्तों तो ये था आपका नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, सूरीनाम में। सही आंसर आपका बनेगा विकल्प डी, यानी कि सूरीनाम। इसमें सही आंसर है सूरीनाम। ठीक है। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो आपको पता ही है यह RF एनर्जी होती है, जो कि जानी जाती है किस नाम से? तो इसे कहेंगे आप कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, आयनाइजिंग फील्ड रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। तो विकल्प सी वाला सही था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। ये सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। ठीक है ना। तो 18 का जो विकल्प है सी, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है कि 2.5% का भिन्नात्मक रूप पूछ रहे थे, यानी कि द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 2.5%। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5/100, और ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर बन जाएगा आपका 1/40। ठीक है ना। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी किस देश में से प्रवाहित नहीं होती है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि नील नदी जो है यह 11 दक्षिण अफ्रीकी देशों में प्रवाहित होती है, जिसमें चार्ट शामिल नहीं है। तो विकल्प बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की जनजाति और राज्य संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर उनका निवास स्थान है। तो किन्नर दोस्तों ये कहाँ पर रहते हैं? किन्नर रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बकरवाल ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाएंगे। फिर आपका लुसाई, लुसाई कहाँ पर मिलते हैं? तो लुसाई मिलते हैं मिज़ोरम में। ठीक है ना। लुसाई मिलते हैं मिज़ोरम में। और चेंचू मिलते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये इस प्रकार से आप इसको मैच करा लेंगे। 21 का जो विकल्प है डी, ये आपका सही सुमेलित है। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कि जैसे इंसान बनाता है, तो वन हो गया, घास का मैदान हो गया, झील हो गई, सब प्राकृतिक होते हैं। मछली का तालाब आप बना सकते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। ग्रंथ और वर्णित विषय कल्प सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में क्या है? तो दोस्तों कल्प सूत्र में मिलेगा आपको जैन धर्म का प्राचीन इतिहास। तो ये मैच हो गया ए का 3। भगवती सूत्र आप जानते ही हैं, तो इसमें जो महावीर के जो मतलब कृत्यों का विवरण है वो दिया गया है, तो पहला मैच हो गया। और बौद्ध धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का सिद्धांत, तो ये देखा जाए निकाय में क्या दिया गया है दोस्तों? निकाय में मिलेगा आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये आपका चौथे से जाएगा आचारांग सूत्र में। तो ये आपका मैच हो गया। सही जवाब क्या बनेगा इसका? सी, सी में जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है ना। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 सितंबर। गलत है, ये 21 सितंबर होता है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरीके से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित करिए। दोस्तों सबसे कम मुड़ता है नारंगी, इसके बाद सबसे ज़्यादा मुड़ता है नीला। ठीक है ना। तो क्रम बनेगा यहाँ पर 4 नारंगी, फिर 3 पीला, फिर 2 हरा, फिर 1 नीला। तो 4 3 2 1 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। 4 3 2 1 विकल्प सी आपका करेक्ट है। 25 का जो सी विकल्प है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है?
तो आपको पता है कि ये निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि विकल्प ए। ठीक है ना। प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत सारे ज़्यादा पूछे गए हैं। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों कब दिया गया था? आपको पता होगा 1971 में, तब पंचवर्षीय योजना थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था, आपको याद होगा 1969 में। और हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 में। तो क्रम से देखिए तो आपका 3-2-1 बन रहा है। 3-2-1 विकल्प ए में है, जो कि आपका करेक्ट होगा। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह में नेता कौन था? मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। वैसे कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है विवादित प्रश्न होगा। ठीक है ना। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बात हो रही वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। विकल्प सी आपका जो है करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से 6 तारीख को, 6 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट है और दूसरा शिफ्ट है ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 7 दिसंबर को जो परीक्षाएं हुई हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 दिसंबर का शिफ्ट 1, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये काफ़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था। वैसे मैं बता दूं तो 6 दिसंबर की अपेक्षा जो 7 दिसंबर का शिफ्ट है थोड़ा सा टफ था। उसमें भी 7 दिसंबर में पहली शिफ्ट ज़्यादा ही टफ थी। तो इसमें देखें तो काफ़ी समय लेने वाला था ये, लेकिन इसमें उत्तर था विकल्प डी। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि a + b बराबर होगा आपका 15, और कह रहे हैं कि a b बराबर होना चाहिए 14। ये कब हो सकता है? a या तो 1 हो या तो 14 हो, b या तो 1 हो या तो 14 हो, तभी a + b में 15 आएगा और a b में 14 आएगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि a - b बराबर 13 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अगर a मान लेते हैं 14 है, b 1 है, तब तो 13 बन जाएगा, सही है। लेकिन अगर a जो है ये मान लेते हैं 1 है और b जो है 14 है, तो ये -13 होगा, तब ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि उत्तर विकल्प डी आप मान सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश उष्ण होते हैं और इसमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है, करेक्ट है। दृढ़ काष्ठ कठोर वृक्ष जैसे एबोनी, महोगनी यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं, दूसरा विकल्प भी सही है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? दोस्तों तो इसका आंसर बनेगा अकबर के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट था आपका कि गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है, गहरे समुद्र में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसमें अविकथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, याद रखना। और इसमें जो है कारण आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है वो धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है? आधार धातु कोबाल्ट मानी जाती है, सही है। कीमती धातु चांदी है, सही है। अर्धधातुक खनिज जो है हीरा है, ये भी सही है, कार्बन होता है। लौह मिश्र धातु निकेल होती है, जो कि गलत है। तो ये आपका आंसर था विकल्प डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये शुरू हुई थी कब? 1951 में स्टार्ट होती है। ठीक है। भारत में जीएसटी की शुरुआत होती है 2017 से। भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत होती है 1955 से। और भारत नाबार्ड की स्थापना कभी थी? 1982 में। बस इसे आप क्रम से लगा लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। इसके बाद पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। 1, 3, 4, 2 वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है उसका नाम क्या है? दोस्तों तो ये था आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है। हालांकि यहाँ पर बुद्धचरित सूत्र निरूपात चलिए दिया नहीं गया है, तो अच्छी बात है, विकल्प ए सही है। भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 2022 में आया था और इसे जारी किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, में शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो दोस्तों इसका आंसर था गुजरात, केरल और पंजाब, यानी कि विकल्प डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कौन सा था? देखिए, एक अभिकथन है, एक कारण है। पढ़ते हैं। अभिकथन करें, चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। दोस्तों आपको पता है जो चक्रवाती स्थितियां होती हैं ये शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब
उच्च नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये निम्न होता है। तो आपका जो ये अभिकथन है ये गलत हो गया। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षों में निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती परिस्थितियां पैदा होती हैं, ये आपका सही है। यानी कि केवल आर आपका सही है, ए आपका गलत है। तो जिस विकल्प में भी लिखा गया होगा ए असत्य है, आर सत्य है, वो वाला विकल्प सही होगा, जो कि विकल्प सी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये जो अहमदाबाद है, ये बिल्कुल तैयार हो रहा है शहर ये 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है ना। तो विकल्प डी इसका सही था। परिसीमन आयोग के बारे में यहाँ पर देखिए कथन दिया गया था कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल आपका सही है। और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें राष्ट्रीय पहचान दिया गया है, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी, और क्या दिया गया, जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम। ठीक है ना। तो जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पहले इसको समझिए यार। राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों, तो ये आपको पता ही है, ये टाइगर होता है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा होता है, ये आपको भी पता है, कमल है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है, तो ये आपका बरगद है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनके नाम कैसे मैच होंगे। मोर को आप जानते हैं पावो क्रिस्टेटस के नाम से, तो ये जो तीसरा वाला विकल्प था ये मैच हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, ये आपका मैच हो गया। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो नेलुम्बू ल्यूसीफेरा, यानी कि चौथा वाला विकल्प जाएगा। अब एक बच रहा है डी का 1, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। डी का 1 ये होगा आपका फाइकस बेंगालिसिस, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका मैच हो रहा है, यानी कि 15 का जो आंसर है विकल्प ए वाला, ये आपका नियरली का बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पर, अब विद्वसाल भंजिका राजशेखर, भुवन कोश छीत स्वामी, प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभ सूरी और पृथ्वीराज विजय जयानक। तो इसमें जो ए है, सी है, डी है, ये सही है। ये जो भुवन कोश है ये क्षीर स्वामी को नहीं कहा जाता दोस्तों। अगर इसमें बात करें तो ये होंगे पंडित श्री मधुसूदन ओझा। क्या नाम है, पंडित श्री मधुसूदन ओझा। ठीक है। तो इसका उत्तर जो बी था ये गलत था, यानी कि यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि सुमेलित नहीं वाला पूछा था। ठीक है। कनिष्क से संबंधित, यहाँ पर देखिए कनिष्क से संबंधित जो अभिलेख है, रबातक अभिलेख, ये देखिए बहुत टफ तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया था। रबातक अभिलेख का संबंध किस देश से है, तो ये मिलेगा आपको अफगानिस्तान में। ठीक है ना। इसलिए मैं कहता था कि जो 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट है वो सभी शिफ्टों से थोड़ी टफ थी। अगला है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। वक्र पृष्ठ आपको पता ही है 2πRh, और इसे आप रखेंगे R1H1/R2S2, और जो आपका आंसर बनेगा इस पर हल करने पर क्या बनेगा, 10/9 आएगी। R1H1 की वैल्यू रख देंगे आप, R1H1, और फिर R2S2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये 10/9 होगी, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म विषय संविधान अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। राष्ट्रपति की पदावधि दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद 56 में, ये करेक्ट है आपका। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं अनुच्छेद 59 में, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों होता है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत, यानी कि ये विकल्प आपका गलत है, तो उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। ठीक है। तो दोस्तों इसमें विकल्प बी ये सही है आपका, कितना होगा, 3322.98 मैट्रिक टन। तो ये वाला विकल्प बी आपका सही था। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। देखो बजट का आकार भी पूछ लिया था यहाँ पर, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो विकल्प डी था। ठीक है ना। तो 21 का विकल्प डी आपका सही था। ये कितना हो जाता है, 8,08,736.06 लाख करोड़ रुपए, ये बजट का आकार था। विकल्प डी सही था। सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना। मैं जल्दी बताऊँगा आप लोगों को कि कौन से प्रश्न आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके किस पेज से लिया गया है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। जैसे कि दोस्तों बात करें अगर ई सत्यापन योजना के बारे में, तो ई सत्यापन योजना दोस्तों शुरू होती है 13 दिसंबर 2021 में। 13 दिसंबर 2021
निर्यात बंधु योजना ये शुरू हुई थी 13 अक्टूबर 2011 में। पीएम कौशल विकास योजना दोस्तों ये शुरू होती है 15 जुलाई 2015 में। और गवर्नमेंट जेम पोर्टल वाला जो योजना है ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आंसर बनेगा कौन सा आपका, तो ये 2, 1, 3, 4 वाला जो विकल्प होगा 2, 1, 3, 4 विकल्प सी में है, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म ग्रंथ और विषय सुमेलित है। तो त्रिपिटक दोस्तों यह जो जैन धर्म लिखा गया है गलत हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अंगुत्तर निकाय कह रहे हैं जैन धर्म का ग्रंथ है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये बौद्ध धर्म का ही है। ठीक है ना। इसके बाद मिलिंद पन्हो ये बौद्ध धर्म का है, सही है। भगवती सूत्र जैन धर्म का सही है, यानी कि 3 और 4 वाला जो विकल्प है ये सही था, जो कि विकल्प बी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। तो ये रटा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे आप। ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में। तो चलिए आ गया फिर से। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मतलब मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे या फिर तुक्का लगाए होंगे। तो क्रम से देखते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा सबसे बाद में आता है। ठीक है ना। जैसे कि A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद दोस्तों ये सबसे पहले आता है 1850 में। ठीक है। और ये देखिए सतवंत सिंह साहनी बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली वाद, तो इसका संबंध है 1967 से। मेनका गांधी वाला जो था दोस्तों ये 78 में आया था, 1978 में। और हुसैन आरा वाला जो आया था दोस्तों ये 1979 में। ठीक है ना। तो देखिए आप 1, 2, 3, 4 ही सही हैं आपके, 1, 2, 3, 4 विकल्प बी में है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है तब इनका परिमाप 36 है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की माप। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 3x धन 4x धन 5x को जोड़ लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू के बाद जो इसमें आपको सभी भुजाएं मालूम हो जाएंगी, जो कि हो जाएंगी 9, 12, 15 हो जाएगी। और इसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। डिटेल में आपको समझना है मैथ, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें जो देखिए 9/12 आप कर देंगे, उत्तर बनेगा ये 6 और 9 6 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि विकल्प सी में है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है कि दलहनी फसलों की गांठों में उपस्थित लेग हीमोग्लोबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, करेक्ट है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो एंजाइम नाइट्रोजनस को ऑक्सीजन से बचाता है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों आपके इसमें सही हैं, विकल्प बी इसमें सही होगा। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है। औद्योगिक बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, लेकिन मौसमी बेरोजगारी ये गाँव से संबंधित है, न कि शहरों से। इसका वैल्यू जो बी है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन क्या है कि तना कंद का सामान्य उदाहरण कौन सा है। तो तना कंद का दोस्तों सामान्य उदाहरण मिलेगा आपको आलू में, इसमें विकल्प डी सही है। और ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया था। तो दोस्तों ये संशोधन हुआ था 1988 में, 1988 में संशोधन हुआ था। और ध्यान दीजिएगा कि ये 61वां, यानी कि विकल्प जो बी है ये आपका इसमें करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये तीसरा शिफ्ट आपका समाप्त हुआ 7 दिसंबर को, पहला शिफ्ट में के रूप में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन था कि कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये बिल्कुल क्लियर था आपका आंसर, विकल्प भी बांग्लादेश। ठीक है। एक है कि x/x-y प्लस y/x+y प्लस 2xy/y² - x² का मान कितना है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा गया था, लेकिन इसका आंसर आएगा विकल्प डी। और यहाँ पर डिटेल में अगर आप इसका हल देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें चारों शिफ्टों के मैथ के आपको हल मिल जाएंगे। तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको डिटेल मैंने समझाया हुआ है कि ये प्रश्न कैसे हल होगा। और आगामी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं LT ग्रेड की, उसके लिए भी ये मैथ वाला जो पोर्शन है अगर अच्छे से करना है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा बादल भूतल की सतह से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों। तो ये होता है आपका सीरस क्लाउड, दैट इज पक्षाप बादल, विकल्प ए आपका करेक्ट है। कौन सा अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला देश बना था। तो ये नामीबिया था, इसमें विकल्प सी आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन था देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। तो अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों ये जो कहाँ से प्रकाशित होती है, अमृत बाजार पत्रिका, ये आपको बताना था, जो कि कलकत्ता आपका विकल्प होगा। ठीक है। लीडर पत्रिका दोस्तों ये प्रकाशित होती है इलाहाबाद से। ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का संबंध जो है दिल्ली बम्बई से है, प्रभाकर कानपुर से है। तो इस प्रकार से यह मैच कराएंगे तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही सुमेलित है। उस सही कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए विकल्पों में फिट आ जाए। तो आयुष्मान भारत योजना का आरंभ वर्ष 2018 में हुआ था ये, ठीक है ना, और इसमें 5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है ना, तो इसमें 2018 और 5 लाख, विकल्प ए वाला विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे अवतल दर्पण की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। कितनी है एफ? एफ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस अवतल दर्पण को दंत चिकित्सक के शरीर जो दर्पण यूज करते हैं वो दांत देखने के लिए, तो कह रहे हैं कि दर्पण से दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एफ इज मतलब जो डी है ना, ये डी इज लेस देन एफ होना चाहिए, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, जो कि विकल्प डी में ही केवल है। तो इसका उत्तर विकल्प डी है। ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल शुरू की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका विकल्प बी सही है। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा है प्रोलॉग, विकल्प डी करेक्ट है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 का 1955 है। सबसे बड़ी संख्या यह 23 है, मैंने हल करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा समान एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर था 101वां संशोधन, विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या था कि गिग इकोनॉमी के बारे में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है सेवा करने वालों और सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संगठनों में संबंधों में लचीलापन की अनुमति देता है। ये पहला सही है। यह ऊपरी लागतों को बढ़ाती है, ये आपका गलत है, केवल एक वाला ऑप्शन सही है, यानी कि विकल्प ए। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा, विकल्प बी सही है। अगला है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है, विकल्प बी करेक्ट है। भारत में खाद्यान्न मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम पर विचार करिए। बफर स्टॉक्स का रखरखाव सही है। फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, ये भी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी सही है। सहकारी खेती का संबंध इससे नहीं है। 1, 2, 3 वाला विकल्प आपका सही है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से बनी जो ट्रेन है वो किस रूट पर चलेगी? तो यह जिंद सोनीपत वाला जो विकल्प था ये करेक्ट था, ऑप्शन डी। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में मुर्गे और बकरियां हैं, तो अगर आप डिनोट कर लें एम से मुर्गियां और बी से बकरियां, तो कंडीशन क्या बनती है? पहली m + b = 30 है, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि मुर्गी के पास 2 पैर होंगे, 2m + 4b = 84 हो जाएगा। हल करेंगे, उत्तर क्या बनेगा आपका? 3:2, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ये आपका करेक्ट है। करें कि इसे कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है, ये भी आपका करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोस्टोलॉजी ये कही जाती है घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है, इसका विकल्प बी सही है। किस विद्वान ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांतों को मतलब फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के कहा था? तो ये था आइबर जेनिंग्स, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा कि भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के लिए कौन सा वर्ष लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्ध किया है? 2070 वाला, इसमें विकल्प बी आपका करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर सुमेलित करना था, तो देखिए यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप को कहा जाता है स्वराज द्वीप। ठीक है, ये आपका सही हो गया। नील द्वीप को नाम दिया गया है शहीद द्वीप, ये भी आपका सही हो गया। राज द्वीप को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सब सही है। अगला है, झांसी की रानी का उल्लेख करते हुए किसने यह पंक्ति कही थी? यहाँ वह महिला लेटी है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी, ये बात कही थी सर ह्यूरोज ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है? तो दार्शनिक का ऊन दोस्तों कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, विकल्प सी करेक्ट है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, विकल्प बी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि
ICAR और IARI नई दिल्ली द्वारा जो पराली होती है, भूसा या पराली धान का, तो उसको नष्ट करने के लिए जो पाउडर बनाया गया है उसका नाम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो उसका नाम होता है पूसा डीकम्पोजर। ये विकल्प डी आपका जो था ये करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में दादरा और नागर हवेली। तो ध्यान देना कि 11 अगस्त 1961 1961 को 10वें संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था। अगला है कि 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन रोधी कब जोड़ी गई थी, तो ये 1985 52वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की सूची में सिंध भाषा को जोड़ा गया था 1967 में, ठीक है, 1967 में तब हुआ था 21वां संविधान संशोधन। और सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था, 1975 में। बस आपको यहाँ पर कालानुक्रम बताना था और आपका जो कालानुक्रम बनेगा वो ACDB बनेगा, ACDB, ठीक है ना, जो कि विकल्प ए में दिया गया है, जो कि सही है। अगला है कि जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे, तो इसका उत्तर है भद्रबाहु, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट है बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है किसका, तो पेट्रोलियम का, बी सही है। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न हो गया कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हाइग्रोमीटर भूजल स्तर, जबकि हाइग्रोमीटर क्या नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ठीक है ना। तो इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट था। दोस्तों डिटेल में ऑलरेडी मैं ये वीडियो करवा चुका था अलग अलग, लेकिन मुझे लगा कि एक कंबाइन वीडियो आपको मिलना चाहिए जिसमें सभी शिफ्ट एक साथ मिल जाएं, ताकि आगामी जो परीक्षाएं होनी हैं तो उसमें लोग तेज़ी से इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझनी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और मैथ वाला पोर्शन इसके बाद ज़रूर लगा लेना। और डिटेल में मैंने प्रत्येक प्रश्न को हल करवाया है, तो वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो ज़रूर दिखेगी मैथ वाली, ठीक है ना। इसको आप स्टार्ट करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप अभी आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो। और दोस्तों अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452252260 पर, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद आपका।